जी एंजल्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे नन्हे नन्हे एंजल्स तैयार हैं हमारी कहानी सुनने के लिए। तो आज हम अपनी कहानी जो लेके आए हैं उसका नाम है पोदना पोदनी। ये समझ लें बहुत हमारी पुरानी कहानी है और सीना बसीना समझ लें चली आ रही है हमारी ये। तो अब आप कहेंगे कि ये पोदना पोदनी क्या होते हैं। तो एंजल ये बहुत छोटे छोटे से परिंदे होते हैं स्पैरो की तरह, जिसके पर सर पे छोटा सा ताज होता है, ताज की तरह से पर होता है समझ लें। तो और लाल नुकीली चोंच होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। तो अपनी खूबसूरती की वजह से ना ये बादशाह के महलों के आसपास रहते हैं, उसके पास घोंसले बना के रहते हैं ये। तो ये जो हमारे पोदना पोदनी थे ये भी हमारे बादशाह के महल के करीब ही ना एक दरख्त के ऊपर घोंसला बना के रहते थे वहाँ पर ये। अच्छा, पोदनी पोदनी जो होती हैं बड़ी खूबसूरत होती हैं और बहुत शरीर भी होती हैं। तो वो क्या करती है, बादशाह के खेतों में जाकर ना उसके दाने खा लेती थी। अब पोदनी सब समझाते भी थे, पोदनी 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 तुम इतना नहीं किया करो, किसी दिन ऐसा ना हो कि तुमको बादशाह पकड़ के ले जाए। पोदनी कहती थी, इठला के बोलती थी बड़ी अदाओं से, कुछ नहीं होता मुझे, आप फ़िक्र नहीं करें, आप मेरी फ़िक्र नहीं किया करें, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन होना तो वही था जो होना था। अब क्या हुआ कि एक दिन जो ना पोदनी उसमें से दाना खा के जा रही थी, तो बादशाह सलामत ने देखा जब कि रोज़ वो दाने जो ना यहाँ से कुछ खाए हुए होते, वो आए राउंड पर। तो उन्होंने अपने सिपाही से पूछा, कौन है जो हमारे ये दाने खा जाता है रोज़ाना। सिपाही बोला, बादशाह सलामत, ये यहाँ पर एक पोदनी आती है, वो रोज़ाना खा लेती है ये दाने। तो बादशाह सलामत बोलते, उस पोदनी को पकड़ के कैद खाने में डाल दो। अब वो क्या किया, बादशाह सिपाहियों ने उसको पकड़ के कैद खाने में डाल दिया। अब वही हुआ, शाम को जब पोदने सब आए, इधर ढूंढा उधर ढूंढा उधर ढूंढा, ला उनकी पोदनी नहीं नज़र आ रही हैं। अब उनको एक कौवा उड़ता हुआ गया नज़र आया, काय 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 काय। अब उन्होंने बोला, कौवे भाई आपने मेरी पोदनी को तो नहीं देखा। कौवे ने जवाब दिया, काय काय, नहीं मैंने तुम्हारी पोदनी को नहीं देखा। अब वो थोड़ा सा और आगे चले, फिर उनको एक तोता नज़र आया। तोते से पूछा, तोते भाई आपने मेरी पोदनी को तो नहीं देखा। तोता बोला, टे 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 टे, हाँ मैंने तुम्हारी पोदनी को देखा है, उसको बादशाह सलामत के सिपाही पकड़ के लेके जा रहे थे। तो अब वो बेचारे पोदने साहब समझ गए कि बादशाह की नज़र में आ गई पोदनी, और बादशाह ने उनको कैद कर दिया पोदनी को। तो अब वो छोटे थे हालांकि, लेकिन ज़ाहिर हिम्मत तो नहीं हार सकते थे क्योंकि उनको पोदनी से बहुत प्यार था। और हमारी आज की कहानी का मकसद भी यही है कि कोई जालिम आपके साथ जुल्म करे तो आप छोटा होने के बावजूद अपने हौसले नहीं हारें, अपने इरादे जवान रखें, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तो भले आप छोटे हों या कुछ भी हों, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अपने अज़्म को जना मजबूत रखें और इंशाअल्लाह ताला जालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं। तो वो यही करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं, जंगल से काने लेते हैं और काने लेके ना और अपना वो गाड़ी बनाते हैं उसकी, और उसके आगे 2 मेंढक जोतते हैं और वो अपनी गाड़ी तैयार कर लेते हैं। गाड़ी बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बड़ों की वो बैलगाड़ी नहीं होती है, उस तरह होती है। अब आप बोलेंगे ये काने क्या होते हैं, तो काने वो होते हैं जो ये वुडन स्टिक्स होती हैं। अगर आपने गर्मियों में सुना हो तो गली में से आवाज़ आती है, ठंडी ठंडी दिल बहार, कुल्फ़ी मेरी दिल बहार, ठंडी ठंडी दिल बहार। तो वो कुल्फ़ी, हमें तो उसका सॉन्ग भी बड़ा मज़े का लगता है और वो कुल्फ़ी भी बड़े मज़े की लगती है, दूध की खोए की बनी हुई कुल्फ़ी जो होती है पिस्ते बादामों वाली। तो बड़ी अच्छा था सॉन्ग गाते हैं वो, उसका हम अक्सर जो ना वो गाना ही सुनते हैं, उनका बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके अंदर जो वुडन स्टिक्स होती हैं ना, उसको काने बोलते हैं। तो वो वही इकट्ठे करते हैं, छोटे से तो पौधे होते हैं, उनको छोटी सी गाड़ी चाहिए होती है। तो वो उसकी स्टिक्स लेके वो काने का बना के उससे अपना गाड़ी बनाते हैं, उसके बाद चल देते हैं आगे। थोड़ी सी आगे चलते हैं तो उनको आवाज़ आती है, म्याऊ 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 म्याऊ। पौधे भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो देखते हैं कि एक बिल्ली होती है वहाँ खड़ी हुई। तो वो पूछती है, कहती पौधे भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं, 2 कानों की गाड़ी में 2 मेंढक जोते जाएं, बादशाह हमारी पोदनी बादशाह से लड़ने जाएं। तो बेचारी बिल्ली सोचती है कि बेचारा ये वो पौधा है तो छोटा सा है, अल्लाह ये कैसे लड़ेगा उससे बादशाह से। और कुछ ये कि उनको बादशाह के ऊपर खार भी बहुत होती है बिल्ली साहिबा को, क्योंकि बादशाह ने कभी उनके बादशाह के महल से कभी उनको कुछ भी नहीं मिला होता है। तो वो कहती है, पौधे भाई आप मुझे भी अपने साथ रख लें, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं।
तो पोदने बोलते हैं घुस घुस मेरे कान के अंदर घुस। तो वो क्या करती हैं, वो भी उनके कान में जाके बैठ जाती हैं। आप थोड़ी सी आगे चलती हैं तो उनको चूंटियों की एक लंबी कतार मिलती है पोदने साहब को। तो चूंटियाँ भी पूछती हैं पोदने भाई आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं 2 कानों की गाड़ी में 2 मेंढक जोते जाएं, बादशाह हमारी पोदनी हम बादशाह से लड़ने जाएं। तो कहती वो बोलती हैं चूंटियाँ, कहती पोदने भाई आप हमें भी बिठा ले, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। तो कहते हैं घुस घुस मेरे कान में घुस। तो वो चूंटियाँ भी उनके कान में घुस के बैठ जाती हैं। उसके बाद जो होती है वो चलते आगे तो उनको दरिया नज़र आता है। दरिया इनसे पूछता है पोदने भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो पोदना बोलता है कि मैं 2 कानों की गाड़ी में 2 मेंढक जोते जाएं, बादशाह हमारी पोदनी हम बादशाह से लड़ने जाएं। तो दरिया भी सोचता है बेचारा इतना छोटा सा तो पोदना है ये, तो किस तरह से लड़ेगा बादशाह से। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके साथ हो लेता हूँ। कहते हैं बादशाह पोदने भाई मुझे भी साथ ले लो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो कहते हैं घुस घुस मेरे कान में घुस। अब ये सारी फौज इकट्ठी हो गई, मतलब पोदने की फौज के अंदर 3 चीज़ों का इजाफा हो जाता है उनकी नफरी के अंदर। तो वो सब के सब इकट्ठे होकर ना बादशाह के सलामत के महल पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब वहाँ पे वो हलचल देखते हैं तो बादशाह सलामत पूछते हैं कि कौन आ रहा है चला हुआ इस तरह से इतने ज़ोर शोर के साथ। तो बादशाह के सिपाही बताते हैं कि बादशाह सलामत ये पोदना है, वो पोदनी का जो है पोदना, तो वो आपसे लड़ने के लिए आ रहा है। बादशाह सलामत है हा, इस पोदने की क्या औकात है कि ये मुझसे लड़ सके, चलो इसको उठाओ और उठा के इसको जो ना मुर्गियों के दरबे में बंद कर दो और सुबह इसकी लाश उठा के बाहर फेंक देना। अब उसके बाद जो है ना वो उसको उसके अंदर बंद कर देते हैं, दरबे के अंदर, उसके मुर्गियों के दरबे के अंदर पोदने को। तो जब वो दरबे का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो पोदना बोलता है छटक मेरी छन्नी छटक मेरा छाछ, चल रही बिल्ली तेरा राज। अब ये सुन के बिल्ली साहबा कान से निकलती हैं, निकल के सारी मुर्गियों को खा जाती हैं। और उसके बाद पोदने साहब सुकून से बैठे होते हैं, पोदने साहब को तो कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद जब सुबह बादशाह सलामत वो अपना दरबार में आते हैं तो उनसे पूछते हैं सिपाहियों से कि हाँ भाई पोदने की लाश पिकवा दी थी? तो कहते हैं नहीं पोदने की लाश हम कैसे पिकवाते, पोदना तो बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है वहाँ पर। कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि हाथी को लेके आओ। दरबार में हाथी को लेके आते हैं। कहते हैं हाथी को लेकर इसके ऊपर हाथी को छोड़ दो और जब हाथी इसको खा लेगा ना तो इसको उठा के अपने पाँवों के नीचे कुचल देगा, तो इसकी लाश को उठा के फेंक देना। अब वो जब हाथी उनके पास आता है पोदने साहब के पास, तो वो यही बोलते हैं छटक मेरी छन्नी छटक मेरा छाछ, चल रही चूंटी तेरा राज। तो वो चूंटी निकलती है हाथी के कान, चूंटी को जो पूरी फौज होती है वो हाथी के कान में घुस जाती है और कान में घुस के इसकी सारी फौज उसका दिमाग खा जाती है, हाथी का दिमाग अंदर खाना शुरू करती हैं। हाथी तो नीचे गिर के तड़पने लग जाते हैं। उसके बाद वो मर जाते हैं। सुबह जब वो देखते हैं पूछते हैं बादशाह सलामत, कहते हैं ये बताओ कि पोदना मर गया, उसने कुचल दिया? तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से गिरा और गिर के जो ना वो मर गया वो। तो कहते हैं अच्छा इसको दूसरी चीज़ों से नहीं मर सका ना, अब ऐसा करो कि इसको जो ना मेरे महल के अंदर मेरे कमरे के अंदर इसको बांध दो, सुबह मैं इसका फैसला करूँगा कि क्या करना है। अब जब वो बादशाह के कमरे के अंदर बंद हुए पोदने साहब, तो उन्होंने बोला छटक मेरी छन्नी छटक मेरा छाछ, चल रे दरिया तेरा राज। और वो दरिया निकला, पूरे बादशाह के कमरे को डुबो दिया उसने, और उसके बाद जो है ना वहाँ से निकल के पूरे महल की तरफ उसने महल को तकरीबन डुबो दिया। और वो अचानक बादशाह की आँख खोली, देखा हर तरफ पानी पानी। अब तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ, कहने लगे ये क्या है? तो उसने बोला, पोदने ने बोला कि नहीं आप मेरी पोदनी को देंगे तो ये पानी हटेगा, वरना आप सब लोग इसमें डूब जाओगे। फिर तो बादशाह सलामत ने तौबा इस्तग़फ़ार करी। तो बादशाह सलामत उसने बोला कि नहीं अपनी पोदनी को ले जाओ, मुझे तुम्हारी पोदनी की ज़रूरत नहीं है, और लेके चले जाओ इसको यहाँ से, मैं तुमसे डर गया। और उसके बाद उन्होंने शुक्रिया के साथ उनकी पोदनी को उनके वापस किया। उसके बाद वो अपनी पोदनी को लेकर वापस चल पड़े, वापस जंगल की तरफ आ गए, उसमें रहने लगे। और बहुत शुक्रिया के साथ उनको मानो बिल्ली को और चींटियों को और उसको दरिया का शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। तो आज की हमारी कहानी का मकसद भी यही है कि
आप छोटे हैं या बड़े हैं, आपको हौसला नहीं हारना चाहिए, अपना हौसला बड़ा रखना चाहिए। हौसले को मुजतमा रखें, इंशाअल्लाह ताला फतह आपकी मुक़द्दर होगी। तो कहानी ख़त्म हुई। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस कहानी को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।